परिवार में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स परसिस्ट करती हैं। कभी पति पत्नी के बीच में झगड़े हो सकते हैं, कभी पति पत्नी के झगड़ों के बीच में बच्चों को डांट पड़ जाती है या कभी कभार मार पड़ जाती है, तो डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंट या केस बन जाता है। या फिर घर में जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनको ये शिकायत लगी रहती है कि हमारे बच्चे हमारा उतना ध्यान नहीं रखते हैं जितना रखा जाना चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत है। तो परिवार है, जिंदगी है, तो बहुत सारे इश्यूज तो आएंगे ही। हमें इन सब इश्यूज को एक एक करके टैकल करना है। परिवार में अगर पति पत्नी के बीच में मतभेद की स्थिति है तो ये दो कारणों से हो सकती है। पहला कारण, एक स्ट्रॉन्ग मंगल कुंडली में डोमिनेंट है, लग्न इसके साथ है, लग्न पर दृष्टि डाल रहा है या विवाह के घर पे दृष्टि डाल रहा है, या फिर शुक्र जो है वो मैलेफिक हो गया है या अस्त हो गया है या विषम भावों में जा गिरा है। तो इस सिचुएशन में उन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा होते हुए भी अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी मैचिंग, अच्छी फेस, अच्छी एजुकेशन, अच्छे मैनर्स और एक अच्छा सा फिजिकल फिगर, तब भी अगर उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं है तो इसका कारण शुक्र का मैलेफिक प्रभावों में आ जाना है या खुद मैलेफिक बन जाना है। एक और जहां मंगल पति पत्नी के बीच में रिलेशंस को ईगो के कारण बिगाड़ता है, वहीं शुक्र का कमजोर होना भाग्य से ही वैवाहिक सुखों को बाहर निकाल देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी जो चल रही थी वो इसलिए रुक गई कि सड़क पर कोई अवरोध आ गया। गाड़ी इसलिए भी रुक जाती है कि गाड़ी में कभी कभी पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? उसको ऊर्जा शुक्र ग्रह से मिलेगी। इसके अलावा बात कर ले पति पत्नी के बीच में बनाव नहीं हो और इसके कारण उनके बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस का, डांट डपट का, मारपीट का शिकार होते हों, तो इसके लिए बृहस्पति की और मंगल की समुच्चयात्मक उपासना करनी पड़ती है। अर्थात बृहस्पति और मंगल इन दोनों की पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि बृहस्पति में किसी भी ग्रह को शांत कर देने की शक्ति है। बृहस्पति जिसके साथ है उस ग्रह के प्रकोप को शांत कर देगा। जिस हाउस में चला गया, जिस घर में, जिस भाव में, उस भाव में जो केओस, अफरा तफरी, गर्दा गर्दी मची हुई थी उसको सब कुछ ऑर्डर में कर देगा, डिसिप्लिन में कर देगा। ठीक उसी तरह जैसे स्कूल में हल्ला करते बच्चे शांत हो जाते हैं जब टीचर या प्रिंसिपल उस कक्ष में आ जाते हैं। इसको प्रकारांतर से बोले तो मंगल के स्वामी हनुमान जी हैं और जुपिटर के स्वामी कृष्ण भगवान हैं यहाँ पर। तो कृष्ण भगवान और हनुमान जी के समुच्चयात्मक उपासना करने से आप पति पत्नी के बीच में चाहे जितने भी मतभेद या लड़ाइयाँ हों, इसका असर आपके बच्चों पर नहीं पड़ेगा। अर्थात बच्चे प्रेम से रहेंगे, बच्चों पर कोई मैल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा। अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम भी है, ईगो भी कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आर्थिक समस्याएं ज्यादा हैं, कर्जे ज्यादा बढ़ गए हैं, इसके कारण आपका टेम्परामेंट कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो फिर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की समुच्चयात्मक उपासना कीजिए। प्रकारांतर से भगवान विष्णु और महादुर्गा की उपासना करने से भी और किन्हीं किन्हीं सिचुएशंस में भगवान विष्णु के साथ महाकाली की उपासना करने से भी ऋण टूट जाते हैं। और एक ऋण मोचक मंगल स्तोत्र होता है, इस स्तोत्र का पाठ करने से ऋणों के टूटने का योग या परिस्थिति बनती देखी गई है। आप ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ कर लें या फिर भगवान विष्णु के साथ किसी महादेवी की उपासना कर लें। महादेवियां 3 कोटि में बटी हुई हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में। वैसे इन्हें शास्त्रों के हिसाब से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का नाम दिया गया है। तो ऋणों के टूटने का योग भी बनता है 2 देवी या 1 देवी 1 देवता की समुच्चयात्मक उपासना से। इसके बाद
अब मान लीजिए आते हैं कैरियर पर, तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि अंडर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर लेने के बाद उनकी ज़िंदगी के काफ़ी साल निकल जाते हैं, लेकिन हाथों में कोई नौकरी नहीं आती है। बहुत सारे कंपटीशंस में अपियर होते हैं, एग्ज़ाम्स को फेस करते हैं, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो बहुत समय के बाद उनको ये महसूस होता है कि उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे ईयर्स बस वैसे ही निकल गए, और इससे वो कैसे डील करें, कैसे कोप करें, समझ में नहीं आता है। तो देखिए, आपकी ज़िंदगी के जितने साल पढ़ाई की तैयारी में निकल गए और कोई नौकरी भी नहीं मिली, अगर उतने ही साल आपने किसी और चीज़ में लगा दिए होते तो शायद वो मिल गया होता। ये गम शायद आपको हो सकता है। अभी भी आप सोच रहे होते कि क्या मैं बिजनेस कर लूँ, क्या मैं राजनीति ज्वाइन कर लूँ, क्या मैं बाबा बन जाऊँ, कुछ भी ऐसा। तो इन सारी सिचुएशंस में अभी हम आपकी जन्म कुंडली देखे बिना तो ये नहीं बता सकते कि अल्टरनेटिवली आपके लिए कौन सा जॉब या कैरियर सही विकल्प है। लेकिन समुच्चयात्मक उपासना की दृष्टि से कृष्ण और शिव की साथ साथ उपासना करने से आपका गया हुआ समय वापस आ जाएगा, और ऐसे वापस आ जाएगा जैसे कि कभी गया ही नहीं था। क्योंकि जहाँ पर कृष्ण है और जहाँ पर शिव है, और दोनों साथ साथ हैं। जैसे कि मान लीजिए कि भगवान कृष्ण की प्रतिमा है, मूर्ति है, छोटी सी मूर्ति है, और एक शिवलिंग है या भगवान शिव की प्रतिमा या पिक्चर है। इन दोनों के स्तोत्रों का पाठ कीजिए, इनके मंत्रों का जप कीजिए, इनसे अपने शब्दों में प्रार्थना कीजिए, इनका ध्यान कीजिए, तो आपका गुजरा हुआ समय वापस आ जाएगा बिल्कुल उतना, और वैसे ही इमिनेंस और इफेक्ट में वापस आ जाएगा जैसा कि गया था और जब बना हुआ था। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं रिसर्च की। तो हम इस वीडियो में आपसे बस इतना ही कहेंगे कि जीवन में निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप गुस्से में भी, आवेश में भी आकर के किसी की बुराई करना चाहते हैं, किसी से बदला लेना चाहते हैं, किसी से दुश्मनी हो गई है, किसी से तकलीफ हो गई है, तो अब आप उसको परेशान करना चाहते हैं, तो आपके बने हुए ग्रह भी और बिगड़ जाएंगे। भले ही आप क्षमा करने के योग्य नहीं हैं, क्षमा करने के लिए एबल नहीं हैं, आप इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि आप माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन इससे नियमों में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बदला लेने के लिए सोचते रहेंगे तो आपके अच्छे भले ग्रह भी बिगड़ते रहेंगे और बुरे ग्रह और ज़्यादा प्रकोप करेंगे। लेकिन कहीं अगर आप अपने दुश्मनों को माफ़ कर पाए, भले ही आप माफ़ करने में बोल नहीं, लेकिन अगर आप कर देते हैं तो आपका बिगड़े से भी बिगड़ा हुआ समय, अभी जितना बिगड़ा हुआ होगा उससे भी कहीं और ज़्यादा बिगड़ जाए, तो उससे भी ज़्यादा भी और बिगड़ जाने के बाद भी फिर बिल्कुल सुधर सकता है और अच्छा हो जा सकता है, और बुरे ग्रह बिल्कुल अच्छे बन जाएंगे और अच्छे ग्रह और ज़्यादा बलवान बन जाएंगे। लेकिन कम से कम दूसरों की बुराई चाहना और दूसरों की बुराई करना, इन दो बुराइयों से आप बाहर आ जाइए। और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो इसके लिए सुबह उठ करके और शाम को जब भी आप ईश्वर का स्मरण करते हैं, अपने गुरु का स्मरण करते हैं, या कम से कम रात को सोने के पहले एक बार दिल से प्रार्थना करें, हे भगवान सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके दुख दूर हो जाएं और सभी अपनी अपनी चाही हुई वस्तुएं पालें। संस्कृत में इसी को कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।